पहले ज्योग्राफी एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 में आपको बताया गया था भूमि के संबंध में, मृदा के संबंध में आपको बताया गया था। पुनः आज मृदा यानी मिट्टी का निम्नीकरण यानी किस प्रकार से मिट्टी का ह्रास हो रहा है, कटाव हो रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। मृदा के करण के दो प्रमुख मृदा के निम्नीकरण के दो प्रमुख करण के दो प्रमुख कारण है। मृदा के निम्नीकरण के दो प्रमुख कारण है। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक और मानवीय कारणों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। जैसे ये जो प्राकृतिक मिट्टी जो है, मृदा जो है, एक प्राकृतिक संसाधन है और किस प्रकार से ये हम सभी लोग जानते हैं कि यह मृदा मिट्टी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मृदा पर, इसी मिट्टी पर किसी भी जीव जंतु का जीवन संभव है। अगर यह मृदा नहीं रहेगा तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ जो भी हम लोग अपने आंखों से देखते हैं वो हम नहीं देख पाएंगे, न तो यहाँ मानव रहेगा, न अन्य जीव जंतु, न पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ेंगे। इसलिए इस मृदा को हम लोगों का यह परम कर्तव्य बनता है कि इसे बचा करके, हिफाजत करके रखना चाहिए, इसे नष्ट नहीं होना देना चाहिए। तो ये दो कारण है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, जिसके कारण जो है मृदा का निम्नीकरण होता है। प्राकृतिक कारणों में आपको प्राकृतिक कारणों में बाढ़, ताप, पवन के कारण भूमि मृदा का
के कारण मृदा का निम्नीकरण होता है। मानवीय कारण भी है, जैसे मानव अधिक से अधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग लगाने के लिए पेड़ों का अधिक से अधिक कटाव करते हैं। जिसके कारण निम्नीकरण होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि मिट्टी कितना महत्वपूर्ण हमारे लोगों के लिए है, कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीव जंतुओं का जीवन इसी मृदा पर, इसी मिट्टी पर संभव है। इसके बिना न तो मानव या अन्य जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, न तो पेड़ पौधे। इसलिए इस मृदा को हम लोगों को बचाव करके रखना चाहिए। इसका जो ह्रास हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, इसको बचाव करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो मृदा का ह्रास दिन प्रतिदिन किस प्रकार हो रहा है, इसके मुख्य दो कारण है। एक प्राकृतिक कारण है, दूसरा मानवीय कारणों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। प्राकृतिक कारण जो है वो सूर्य की रोशनी है, ताप है, पवन है या बाढ़ है, ज्वालामुखी भूकंप होता है। इसके कारण, इन क्रियाओं के कारण मृदा का ह्रास होता है। दूसरा महत्वपूर्ण मानव भी है कि मानव अपने लालच में, अपने लोभ में अधिक से अधिक अपने कृषि कार्य के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है, जिसके कारण से भूमि का निम्नीकरण होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है, ह्रास होता है। इसके अतिरिक्त अपने उद्योग लगाने के लिए अधिक से अधिक जंगलों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, और इसके कारण जो है वह मृदा का ह्रास हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। तो इतना जो महत्वपूर्ण मृदा है, मिट्टी है, इस मिट्टी को हम लोगों को क्या है, मृदा को बचाव करके रखना बहुत जरूरी है। तो अब मृदा संरक्षण के उपाय के संबंध में आपको बताएंगे, जो इतना महत्वपूर्ण है उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको अब बताएंगे।
मृदा निम्नीकरण के उपाय। अब देखेंगे कि मृदा का किस प्रकार संरक्षण होता है। क्योंकि यार मृदा कितना महत्वपूर्ण है, जिसका जो निम्नीकरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसको किस प्रकार से हम लोग हिफाजत कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो पहला वेदिका फार, यानी मृदा का हम बचाव वेदिका फार्म बना करके और मिट्टी का हम बचाव कर सकते हैं। वेदिका फार्म यानी जो समतल जो भूमि ढालू रहता है, उस भूमि पर को हम लोग समतल बना करके और मिट्टी का बचाव कर सकते हैं। यानी जैसे जो भूमि ढालू रहता है, तो ढालू भूमि पर वर्षा का पानी, सूर्य का रोशनी या अन्य प्राकृतिक कारणों से भूमि का ह्रास होता है, निम्नीकरण होता है। तो इस प्रकार के भूमि को हम लोग समतल सपाट बना करके और भूमि को निम्नीकरण से बचा सकते हैं। जैसे भूमि का आकृति यदि इस प्रकार का है, ढाल है, तो इस भूमि को अगर इस पर सिंचाई का कार्य करते हैं या वर्षा होता है तो बहुत तेजी से वर्षा का पानी नीचे की ओर आएगा और इसके कारण भूमि का कटाव होते जाता है
और इस प्रकार के भूमि में कृषि का कार्य भी करने में नहीं बनता है। तो इस प्रकार के भूमि को हम लोग समतल भूमि बना सकते हैं। इस प्रकार के भूमि को हम लोग समतल इस प्रकार से इस आकृति का यानी समतल बना देंगे तो इस प्रकार के भूमि बन जाने से भूमि का निम्नीकरण, भूमि का ह्रास नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, वेदिका फार्म है, और वेदिका फार्म बना करके भूमि को निम्नीकरण से बचाया जा सकता है। दूसरा है कि मल्च बना करके भी हम भूमि का निम्नीकरण बचाव कर सकते हैं। मल्च बना करके भी हम मल्च बना करके, तो मल्च क्या है, पुआल ऊंचा बनाते हैं, इससे भूमि में आर्द्रता बनी रहती है। इसे मृदा का मल्च बनाकर भी
जो मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे पौधे कतार में लगे हुए रहते हैं और उस पौधों के कतार के बीच में कुछ जगह खाली रहता है और उस खाली स्थानों पर अगर खरपतवार या पुआल हम रख देते हैं तो ऊंचा बन जाता है और ऊंचा बन जाने के कारण वह जगह जो है, वह स्थान जो है, उसके अंदर मिट्टी में, मृदा में आर्द्रता बनी रहती है, जिससे मृदा का ह्रास नहीं होता है, मृदा का निम्नीकरण नहीं होता है। तीसरा है रक्षक मेखलाएं, यानी रक्षक के मेखलाएं बना करके भी मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे समुद्र के किनारे या मरुभूमि क्षेत्रों में वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं और कतार में लगाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे रक्षक मेखलाएं क्या है कि जैसे राजस्थानी क्षेत्र में या समुद्र तटीय क्षेत्र में काफी आंधी तूफान आता है और आंधी तूफान आने के कारण भूमि का ह्रास होता है, मृदा का ह्रास होता है, कमी होता है, जिसके कारण से वैसे स्थानों पर रक्षक मेखलाएं बना करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रक्षक मेखला क्या है? वृक्षों को एक कतार में लगाया जाता है, एक सीधा पंक्ति में लगाया जाता है और उसे जो राजस्थानी क्षेत्र या समुद्र तटीय क्षेत्र में जो आंधी और तूफान आते हैं उस गति को अवरोधक का काम ये रक्षक मेखलाएं, यानी कतार में वृक्ष को कतार में जो लगाया जाता है वह कम करता है, रोकता है। तो इस प्रकार से रक्षक मेखलाएं वृक्ष को कतार में लगाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार इससे मिट्टी का क्या है? संरक्षण होता है, बचाव होता है। रक्षक मेखला यानी वृक्ष को एक पंक्ति में, एक कतार में लगा करके और इसका बचाव किया जाता है और इस प्रकार का वृक्ष का कतार में खास करके समुद्र के किनारे या राजस्थानी क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ की काफी ज्यादा आंधी और तूफान आता है। समुच्चय रेखीय
यानी समुच्चय समुच्चय रेखीय रोधिकाओं के द्वारा भी मिट्टी का संरक्षण किया जाता है, मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। समुच्चय रेखीय रोधिकाएं जो है उसमें क्या है, ईंट को, पत्थर को नदी के किनारे ढालू भाग पर लगा दिया जाता है। अब देखिए, नदी है तो नदी के किनारे नदी के तेज पानी के तेज गति के कारण धीरे धीरे किनारे के भाग का मृदा का कटाव होता है, और कटाव होने से मृदा का ह्रास होता है, निम्नीकरण होता है। तो उस ह्रास को रोकने के लिए हम लोग पत्थर या ईंट नदी के किनारे के भाग में लगा करके और उसको संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो ये सब मृदा के संरक्षण के उपाय हैं, कारण हैं। और ये भी जानते हैं कि मृदा कितना महत्वपूर्ण है। 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण होने में सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता है, इसलिए इसे हम लोगों को बचाव करना बहुत जरूरी है। चट्टान बांध बना करके भी और निम्नीकरण को रोका जा सकता है। चट्टान बांध क्या है कि नदी के किनारे पत्थर या ईंट को लगाया जाता है और इससे मृदा का निम्नीकरण जो होता है, ह्रास जो होता है, उसको रोका जा सकता है। तो अब इसके बाद मृदा संरक्षण और मृदा के बारे में आप लोग समझ लिए। अब इसमें घर पर के का कुछ होमवर्क है वो देते हैं। वर्णन करें।
देखिए सर कितना हुआ। ये होमवर्क है। समझ